गेम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एम। और क्या आप भी परेशान हो अपने एम चोक से? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एम को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। और बहुत से प्लेयर्स को सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनका एम चोक होता है। और इसके साथ साथ एडवांस ट्रेनिंग ड्रिल्स भी बताऊंगा जिससे आपका एम नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि एम को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी इन गेम सेटिंग्स को ठीक करना पड़ेगा। आपको जाना है बेसिक कंट्रोल्स में और कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस को डिसेबल कर देना है। और इसके साथ साथ कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग को भी डिसेबल कर देना है। अब जब भी आप स्कोप को ओपन करोगे या फिर पीक करोगे तो आपका एम खराब नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपको जाना है एडवांस कंट्रोल्स में। अब अगर आप एक जायरोस्कोप प्लेयर हो तो आपको हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन को डिसेबल कर देना है। और अगर आप एक नॉन जायरो प्लेयर हो तो आपको इसको इनेबल कर देना है। अब नेक्स्ट आपको अपने एम असिस्ट को ऑफ कर देना है, क्योंकि ये बात खुद जोनाथन ने बोली है कि एम को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने एम असिस्ट को ऑफ पर खेलना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज जो कि आपके एम को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है वो है आपका हिट बॉक्स। अब आपका एनिमी जिस टाइप की मूवमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका हिट बॉक्स चेंज होगा। और एनिमी से फाइट लेते टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हिट बॉक्स का एरिया कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एनिमी क्राउच प्लस जिगल करता है तो आपका हिट बॉक्स इतना होगा। और आपको इसी हिट बॉक्स के अंदर अपने एम को रखना है जिससे आप एनिमी को इजिली ट्रेस कर पाओगे। सो अब बात करते हैं बुलेट स्प्रेड की। देखो डिफरेंट गन्स का डिफरेंट बुलेट स्प्रेड होता है और अगर आपने इसको मिनिमाइज करना सीख लिया तो आपकी मैक्सिमम बुलेट्स एनिमी से कनेक्ट हो पाएंगी, जिससे आपकी एम एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं खड़े होकर फायर करता हूँ तो मेरा बुलेट स्प्रेड कितना ज्यादा है, लेकिन वहीं पर अगर मैं क्राउच करके फायर करता हूँ तो मेरा बुलेट स्प्रेड पहले से कम हो जाता है। अब इसी टेक्निक को आपको क्लोज रेंज फाइट्स में इम्प्लीमेंट करना है। आपको फाइट के बीच में क्राउच करके फायर करना है, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको क्राउच ऑन क्राउच ज्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो अगर एनिमी का एम आपकी बॉडी के ऊपर होगा तो क्राउच करते ही वो आपके हेड के ऊपर आ जाएगा, जिससे एनिमी आपको इजीली मार देगा। अब आपने ये तो जरूर सुना होगा कि एम को इम्प्रूव करने के लिए फोन ग्रिप की काफी ज्यादा इंपोर्टेंस होती है। देखो फोन ग्रिप डिपेंड करती है आपके डिवाइस पर, आपकी सेंसिटिविटी पर, आपके बैठने की पोजीशन पर और आपके कंफर्ट लेवल पर। और ये सारे फैक्टर सभी प्लेयर्स के अलग अलग होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी और की फोन ग्रिप को कॉपी कर लेते हो तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि आप उसकी फोन ग्रिप पर अच्छा खेल पाओ। अब मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर डिफरेंट फोन ग्रिप्स को ट्राई करो कि आपको पिलो के साथ खेलना है, आपको बिना पिलो के खेलना है, आपको डिवाइस को होल्ड कैसे करना है। अब ये तो बात हो गई फोन ग्रिप की। अब बहुत से प्लेयर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें एम करना कैसे चाहिए, मतलब हमें किन सिचुएशन में सिर्फ जायरोस्कोप से एम करना चाहिए और किन कंडीशंस में हमें थंब प्लस जायरोस्कोप का यूज करना चाहिए। देखो अगर आप अपना एम शिफ्ट करते हो इस एंगल से इस एंगल पर सिर्फ जायरोस्कोप की हेल्प से, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि मेरी फोन ग्रिप कितनी अनकंफर्टेबल हो चुकी है और इस सिचुएशन में मुझे एम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने थंब का यूज करना है जिससे आपकी ग्रिप सही रहेगी और आप प्रॉपर्ली एम कर पाओगे। बट अगर आपको एम शिफ्ट करना है कुछ इस तरीके से या फिर आपको लॉन्ग रेंज स्प्रेस मारना है तो आपको अपने थंब का यूज नहीं करना है, क्योंकि इन सिचुएशन में अगर आप अपने थंब का यूज करोगे तो आपकी एम एक्यूरेसी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको दूंगा प्रो टिप। टिप नंबर 1, एनिमी के ऊपर अपना एम लॉक करने के लिए आपको अपने डिवाइस को टाइटली होल्ड करना है, जिससे आपका एम स्टेबल हो जाएगा और आपकी एम एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। टिप नंबर 2, अपने एम को स्टेबल रखने के लिए और अपने मूवमेंट्स को स्मूथ करने के लिए आपको लुब्रिकेशन का यूज करना है। आप लुब्रिकेशन के लिए पाउडर ऑयल और फिंगर स्लिप्स का यूज कर सकते हो। अब लॉन्ग रेंज एम को इम्प्रूव करने के लिए आपके कैरेक्टर की पोजीशन मैटर करती है। अब अगर आप खड़े होकर स्प्रे करोगे तो आपका बुलेट स्प्रेड ज्यादा होगा, लेकिन वहीं पर अगर आप क्राउच करके फायर करोगे तो आपका रिकॉइल कम होगा। और अगर आप प्रोन होकर फायर करते हो तो आपका रिकॉइल नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब आपको ट्राई करना है कि आप लॉन्ग रेंज में क्राउच या फिर प्रोन होकर ही स्प्रेज मारो। अब चाहे आप कितनी ही टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, बट अगर आप सही से ट्रेनिंग नहीं करते हो तो इसका कुछ भी फायदा नहीं है। आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में और आपको यूएस को कुछ इस तरीके से खड़ा करना है। अब आपको इन एनिमीज के ऊपर एम ट्रांसफर करना है कुछ इस तरीके से। इस ड्रिल से आपके ओवरऑल एम के साथ साथ कवर फाइट्स और एम ट्रांसफर की प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से हो जाएगी। ड्रिल नंबर 2, आपको जाना है इस वाव मोड के अंदर। इस मैप में आपके लॉन्ग रेंज स्प्रेस, क्लोज रेंज और आपका गेम सेंस काफी ज्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि इस मैप में आपको रियल मैच के जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। सो इस मैप में आपका क्लोज रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज एम भी नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होगा। ड्रिल नंबर 3, आपको जाना है इस वाव मोड के अंदर। ये मैप है 1v1 M4 ओनली। इस मैप में एनिमी को डैमेज तभी होगा जब आप उसके हेडशॉट्स मारोगे, और अगर आप बुलेट्स को बॉडी पर मारते हो तो उसका डैमेज बहुत ही कम होगा। सो इस मैप में प्रैक्टिस करने से आपकी हेडशॉट एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और हाँ, सबसे इंपोर्टेंट, इस मैप में कैंपिंग नहीं होती है तो आपकी गन पावर एक्चुअल में इंप्रूव होगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर
अगर आपको मेरा कंट्रोल कोड या फिर सेंसिटिविटी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। बस अब जल्दी से अपने एम को इम्प्रूव करो और बंदों की बनाओ पेटी।